गंगानंदन भीष्म लेटे हुए हैं। अर्जुन की बाण सैया पे भगवान मस्तक की ओर खड़े हुए हैं। गंगानंदन भीष्म ने कहा, गोविंद, मृत्यु की सैया में पड़ा हुआ एक निवेदन करना चाहता हूं। बाबा, निवेदन नहीं, अनुमति दो। मैं सब कुछ करने तुम्हारे लिए तो चल कर आया हूं। बोलो ना क्या करना है दादा। इस स्थिति में आपकी तो हर बात मानूंगा, जो कहोगे वो प्राप्त करा दूंगा। द्वारिकाधीश कृष्ण नहीं, तुम्हारे सामने वह कृष्ण खड़ा है जो मरते हुए जीव की प्रत्येक इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। बताओ क्या मांगना चाहते हो। भीष्म की आंखों में अश्रु आ गए। बोले, गोविंद, मांगना कुछ नहीं है, बस एक प्रार्थना है कि मेरे मस्तक की ओर नहीं, मेरे पैरों की ओर खड़े हो जाओ, मेरे चरणों की ओर। क्यों? चरणों की ओर खड़ा करके तुम्हें मुझे कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे पैरों की ओर खड़े होगे तो इन आंखों से तुम्हारे मुखारबिंद को देख सकूंगा। मेरे मस्तक के पास खड़े होना तो तुम्हारा दिव्य सौंदर्य मैं देख नहीं पा रहा हूं। भीष्म की ये बात सुनकर कृष्ण की आंखें करुणा से छलक गई। कहते हैं भगवान सन्मुख हुए। वास्तव में जीव जब संसार से जाए तो जीव को भगवान का मन में ध्यान करना चाहिए और अपनी वाणी से उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने में कितने लाभ हैं। अच्छा, स्मरण से आधा सा हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? मरण बचेगा ना। मरण को मंगलमय करना चाहते हो तो भगवान का स्मरण आरंभ कर दो। मरण को ठीक करना चाहते हो तो जीव वाणी से भगवान का स्मरण करना प्रारंभ करो। गंगानंदन भीष्म और भगवान का पहले मौन संवाद हुआ, इसके बाद में मुखर संवाद हुआ। गंगानंदन भीष्म ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोलो दादा। मैं पूछना ये चाहता हूं, गंगानंदन भीष्म ने बड़ी अच्छी बात कही कि ठाकुर जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं अपनी प्रत्येक इंद्रियों को निकाल करके देख सकता हूं। मेरी इंद्रियां पूर्णतः पवित्र है, मेरा मन पवित्र है, मेरे विचार पवित्र है। मैंने मन वाणी कर्म से कभी भी कोई पाप नहीं किया है, मेरे द्वारा कभी कोई अन्याय और मेरे द्वारा कभी कोई अधर्म नहीं हुआ है। और जब मैं मन से पवित्र हूं, विचार से पवित्र हूं, देह से पवित्र हूं, तो मैं जानना चाहता हूं कृष्ण कि किन कर्मों की सजा मिल रही है कि मैं अर्जुन की बाण सैया में लेटा हुआ हूं। आपने तो कहा है ना कि बिना पाप के कोई सजा किसी को आप देते नहीं, दंड देते नहीं। मेरा मन शुद्ध है, मेरी वाणी शुद्ध है, मेरे विचार शुद्ध है, मेरी अंतरात्मा शुद्ध है। और जब मेरा मन, वाणी, विचार, आत्मा शुद्ध है तो कौन से कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है कि मेरे 1000 बिच्छुओं के डंक मारने से जितना कष्ट होता है उतना अर्जुन के एक एक बाणों से मैं कष्ट पा रहा हूं। ये जवाब दे देना प्रभु, इसके बाद यहां से जाना। गंगानंदन भीष्म की ओर गोविंद ने देखा। बोले, बाबा एक बात कहूं। बोले, मैं भी इसी चिंता में था कि आपको किन कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन बाद में मुझे स्मरण आया कि कर्म के फल तो इसी संसार में भोगना पड़ता है। प्यारे, आपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, आपने कोई अधर्म नहीं किया, आपने कभी असत्य का संभाषण नहीं किया, आपने कभी अन्याय नहीं किया। लेकिन दादाजी, यदि आपको कुछ दंड मिल रहा है तो पता है किस बात का मिल रहा है। आपने पाप किया तो नहीं है, लेकिन अपनी आंखों से पाप होते हुए देखा है आपने। भरी सभा में जब द्रौपदी की मर्यादा लूटी जा रही थी, उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा था कि दादाजी, मैं जानती हूं मेरे पति मुझे जुए में हार चुके हैं, मैं जानती हूं कि मैं हारी हुई अबला हूं। लेकिन भरी सभा में एक रजस्वला अबला को, रजस्वला स्त्री को इस प्रकार निर्वस्त्र किया जाए, उसके वस्त्रों को खींचकर उसके मर्यादा को भंग किया जाए, क्या यह उचित है? तब गंगानंदन भीष्म, आपने यही कहा था कि द्रौपदी, मैं जानता हूं तेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं जानता हूं तेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है बेटी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। क्यों? कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है और दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी मति भ्रष्ट हो गई है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी।